जाति से जुड़ी रैलियों पर बैन लगने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उन दलों का क्या होगा जिनकी पहचान जाति से जुड़ी राजनीति करने की रही है। इनमें कई दल तो अभी बीजेपी के साथ हैं। इन दलों के कुछ नेता योगी सरकार में मंत्री भी हैं। मसलन निषाद पार्टी, जो निषाद समुदाय का राजनीतिक मंच मानी जाती है, इसके अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। साल 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर बीजेपी को हराया था, लेकिन 2019 में एनडीए के साथ चली गई। एक और नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। यह पार्टी राजभर जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर पहचानी जाती है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ये भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन बाद में एनडीए में शामिल हो गए। इस फेहरिस्त में एक और नाम जितिन प्रसाद का भी है। पुराने कांग्रेसी रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद साल 2020 में ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया। जगह जगह कार्यक्रम कर योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। अरे जाइए देखिए गांव दूर दराज इलाकों में गलियों कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो, जो पीछे छूट गए उनका कोई पूछने वाला नहीं, सरकारों से कोई साथ देने वाला नहीं। साल 2020 और 2021 के शुरुआत में तो जितिन प्रसाद बीजेपी पर आक्रामक रहे, लेकिन जून 2021 में बीजेपी में ही शामिल हो गए। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर बीजेपी सरकार ने ये फैसला सिर्फ कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए लिया या कुछ और भी वजह है। इसे यूपी में बीजेपी के राजनीतिक उत्थान से समझा जा सकता है। प्रदेश में बीजेपी के जीत के आंकड़ों को देखा जाए तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, लेकिन 2014 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर के 71 पर पहुंच गया। वहीं 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटों पर जीत मिली। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसी ऐतिहासिक जीत की एक बड़ी वजह जातियों की राजनीति भी है।